Welcome, dear viewers, Equilitis Academy of Learnings. Today in this video lecture, we will learn about the chapter Circles of exercise 2.10.2 and from question number 5 onwards. Let us start with question number 5. What is question number 5? The question number 5 is prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. सबसे पहले मैथ्स में क्या किया करो? सबसे पहले मैथ्स में पहले क्वेश्चन को फील किया करो, फिर फोकस किया करो, देन सॉल्व. हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कहते हैं. दैट इज ए हाइपोथेटिकल मैथमेटिक्स. लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल आपको सोचना पड़ेगा. मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को आपको एनालिटिकल सोचना पड़ेगा. क्या मतलब होता है? मतलब ये किस पहले समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे. उसके बाद देन ऑनवर्ड्स आप क्या क्वेश्चन को पहले आप फील कर लो. क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे फील करेंगे? आइए बच्चे हम देखते हैं फील कैसे क्वेश्चन को करते हैं. प्रूव करना है द परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर चाहिए, सर्कल चाहिए, सेंटर चाहिए. ये फील है क्वेश्चन का. दिस इज द फीलिंग अबाउट द क्वेश्चन. तब जाके आपको मैथ्स को क्या करोगे? आप मैथ्स को मतलब आप फील करोगे, फोकस करोगे, सॉल्व करोगे. उसके बाद आपको मैथ्स आसान लगेगा. लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं हम बच्चे क्या करते हैं? हम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं. लेकिन पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो, फोकस कर लो, फिर आराम से सॉल्व कर लो. तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, चलो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ये कोई टेंजेंट है, P क्यों कोई टेंजेंट है एंड P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये बोल रहा है टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर. यह जो इस पे जो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो परपेंडिकुलर हमेशा और हमेशा सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. मुझे बोलो सबसे पहले फील करने की बात यह है कि ये एंगल कितना होगा. ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने 10.1 थ्योरम 10.1 में हमने आपको पढ़ाया है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, तो सॉल्यूशन अब हम फील भी क्वेश्चन हो गया, फोकस भी हो गया कि क्या निकालना है. निकालना ये है जो ये परपेंडिकुलर पे पड़ा है, जो ये टेंजेंट पे पड़ा है परपेंडिकुलर, ये हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा. जो परपेंडिकुलर पड़ा है टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और ये परपेंडिकुलर हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा. चलो, तो आपके पास ओके ए सर्कल विद सेंटर O. आपके पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर O है. ओके, एंड टेंजेंट, और आपके पास टेंजेंट है, एक टेंजेंट है PQ विथ P एज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P एज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ क्या है? पॉइंट P. ओके, PQ आपके पास एक टेंजेंट है. तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, इसकी बात कर रहा है. पासिस थ्रू वो कहां से पास हो जाएगा? पासिस थ्रू सेंटर, वो सेंटर से पास हो जाएगा. ये आपको प्रूव करना है. चलो प्रूफ देखो. प्रूफ हम क्या कैसे प्रूव करेंगे इसको? हम कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. हम मान के ले चलेंगे कि नहीं ये इससे पास नहीं हो रहा है, सेंटर O से पास नहीं हो रहा है. तो मैं मान लूंगा लेट परपेंडिकुलर पासिस थ्रू, हम मान के ले चलते हैं ये परपेंडिकुलर पासिस थ्रू पॉइंट O डैश ऑफ सर्कल. सर्कल का एक और पॉइंट हम लेंगे O डैश. मान लो ये O डैश है. हम मान के ले चलते हैं ये किससे पास हो रहा है? इससे पास हो रहा है. किससे? O डैश से पास हो रहा है. ये O डैश पॉइंट है,
ये सर्कल में ही एक पॉइंट है ओ डैश, हम मान के ले चलते ये ओ डैश से पास हो रहा है। लेट परपेंडिकुलर पासेस थ्रू पॉइंट ओ डैश ऑफ सर्कल, हम मान के, देयरफॉर जो ओ डैश पी है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पी क्यू के, वो ओ डैश पी इज द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, बट ओपी इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू, लेकिन ओपी भी परपेंडिकुलर पी क्यू को है। अरे सैमल्टेनियसली ये भी परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे है जिसपे ओ डैश है, लेकिन ओपी क्यों परपेंडिकुलर है? बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम 10.1 में पढ़ाया है कि जब भी कोई रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को परपेंडिकुलर पड़ता है। तो ओपी इज द रेडियस and PQ is the tangent. OP is the radius and PQ is the tangent. By theorem 10.1, OQ must be perpendicular PQ. अब तो कंट्राडिक्शन आ गई। Simultaneously ये भी इसको परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे और ये भी परपेंडिकुलर है। ध्यान दे दो। I repeat, OP is the perpendicular PQ at point P and simultaneously O dash P is the perpendicular to PQ. It's contradiction क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो लाइनें परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली ये और ये परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू, ओ डैश पी परपेंडिकुलर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहां से देयरफॉर ओ एंड ओ डैश जो है, ओ एंड ओ डैश जो कोइंसाइड पॉइंट्स है, कोइंसाइड्स, ओ एंड ओ डैश जो है कोइंसाइड है, मींस ये पॉइंट यहां ही लाई करेगा, मींस ये पॉइंट यहां नहीं, ओ डैश यहां नहीं है बल्कि ये ओ पे ही है, मींस ओ एंड ओ डैश इज द सेम पॉइंट। ये अलग अलग दो पॉइंट्स नहीं है। जब अलग अलग दो पॉइंट्स नहीं है तो कहां से ये परपेंडिकुलर, तो ओपी क्या है? परपेंडिकुलर। कहां से पास हो रहा है? सेंटर से ही तो पास हो रहा है। हमने एक वक्त के लिए सपोज किया था ये जो परपेंडिकुलर है हम मानेंगे ओ से पास हो रहा है, ओ डैश से पास हो रहा है। अरे ओ डैश से थोड़ी पास होगा, नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि ओपी, ओ डैश पी और ओपी साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी यहां ही है। तो ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर है। जब ये और ये पॉइंट सेम है और ये सेंटर है तो देयरफॉर परपेंडिकुलर पासेस, जो परपेंडिकुलर पास हो रहा है पासेस थ्रू दिस सेंटर। तो ये परपेंडिकुलर जो है, जो किस पे पड़ा है? टेंजेंट पे पड़ा है। वो कहां से पास हो रहा है? कहां से पास हो रहा है? वो पास हो रहा है सेंटर से। ओके, बिफोर दैट स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लाऊं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। From the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ये कोई सर्कल है, क्वेश्चन को पहले फील करते हैं। मान लो ये सेंटर O है, ओके। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, चलो ये पॉइंट A, लेंथ ऑफ द पॉइंट, ये तो पॉइंट A है, ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो A है ये 5 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर। चलो ये जो A है, क्वेश्चन पढ़ो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये पॉइंट A सेंटर से कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? इस टेंजेंट की लेंथ मान लो ये B है, 4 सेंटीमीटर है, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मीन्स ये इसकी बात कर रहा है, इसको निकालना है। ये दिया है, ये भी दिया है और इसको निकालना है। आई थिंक शायद क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो था इसी बेस पे था। आसान क्वेश्चन है, फिर मैं पढ़ूंगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक ए पॉइंट है एट ए डिस्टेंस जो सेंटर से खुद 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और उससे टेंजेंट पड़ा है सर्कल पे जो टेंजेंट 4 सेंटीमीटर लेंथ का है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सॉल्यूशन, इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन निकालेंगे। मुझे बोलो ये एंगल कितना होगा? अरे भाई कमेंट्स में बोलो ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। हियर एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो देयरफॉर ट्रायंगल ABO इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में
अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो हमें एक साहिब की याद आती है, उस साहिब का नाम है पाइथागोरस। हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहां से जो थर्ड साइड हमारा है OB, जो हमारा रेडियस भी है, वो निकल के आएगा, बात खत्म। तो लगा बाय PGT। तो PGT पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था? पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, वो होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है? स्लैंटिंग हाइट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस कौन है? इनमें से बेस AB ले लो। चलो AB किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके बराबर है? दैट इज OB स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसी को निकालना है। ओके, तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस OB स्क्वायर। तो मैं 25 16 को शिफ्ट करूं, -16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ओके, तो और मैं लिखूं OB स्क्वायर पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लो क्योंकि उसको निकालना है। 25 - 16 दैट इज 9 एंड OB इज इक्वल टू, स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट लगेगा, तो OB इज इक्वल टू 3 बिकॉज √9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो OB 3 है। देयरफॉर जो रेडियस ऑफ सर्कल यहां पे है, रेडियस ऑफ सर्कल है विच इज इक्वल टू द 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस इस सर्कल का 3 सेंटीमीटर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 7 लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? आइए देखते हैं। 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touch the smaller circle. Okay, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है। चाहे आइए वही अपने मैथ का फंडा करेंगे, फील, फोक्स एंड सॉल्व। फील करते हैं 2 concentric circle। सबसे पहले concentric circle किसे कहते हैं? 2 or more than 2 circles are said to be concentric circle। हम 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे जब उनका सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस डिफरेंट होगा। अरे रेडियस तो डिफरेंट ही होगा, और क्या होगा? ये मान लो ये एक सर्कल है, उसका सेंटर O है। एक और सर्कल हम बनाएंगे, एक और सर्कल, लेकिन सेंटर यही रहेगा। लेकिन बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो ओके, इसका क्या सेंटर, इसका सेंटर तो इसका सेंटर सेम है, इसका रेडियस 5 है, इसका 3 है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड। आपको एक कॉर्ड की लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड डालना है आपको। कॉर्ड जो सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट में कन्वर्ट करता है। ओके, लेकिन किस सर्कल का कॉर्ड? हमें बड़े सर्कल का कॉर्ड चाहिए, लेकिन वो बड़े सर्कल का कॉर्ड जो है वो स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, मान लो ये हमारा कार्ड है, ये हमारा कार्ड है AB। अगर ये कार्ड है बड़े सर्कल का, लेकिन स्मॉलर सर्कल को उसने टच किया है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम M रखते हैं। जो ये कार्ड है बड़े सर्कल का, ये स्मॉलर सर्कल का क्या बन गया? स्मॉलर सर्कल का ये टेंजेंट बन गया क्योंकि उसने एक पॉइंट पे टच किया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ टेंजेंट। जो AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बट साइमल्टेनियसली AB इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्योंकि उसने छोटे सर्कल को भी टच किया है। ठीक है, चलो ये ज्वाइन करते हैं, ये भी ज्वाइन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? दैट इज 5 सेंटीमीटर। OB का भी 5 सेंटीमीटर, इसको भी ज्वाइन करते हैं। OM का वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर आपको इतनी इंफॉर्मेशन कहां से आई? अरे OB तो क्या है? रेडियस ऑफ द बड़ा सर्कल है। OA क्या है? रेडियस ऑफ बड़ा सर्कल। OM क्या है? रेडियस ऑफ द छोटा सर्कल, एंड रेडियस ऑफ द छोटा सर्कल इज 3 एंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। इजंट इट? ओके, हमें क्या निकालना है अब? इस कार्ड की लेंथ निकालनी, मींस हमें फाइंड AB निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द AB। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमें यह पता चले AM और MB कितना है, अगर AM पता चला, सपोज AM 5 है, MB 5 है, तो AB कितना मिलेगा? 5 + 5 10 मिलेगा। लेकिन AM और MB तो पता नहीं है। हाँ, इतना पता है, यहां पे 90 है और ये भी 90 है। आप लोग सर कैसे?
because OM is the radius of the smaller circle and AB is the tangent of the smaller circle. आप बोलोगे सर तो कार्ड है, कार्ड तो बड़े सर्कल का है, छोटे सर्कल का तो क्या है, छोटे सर्कल का वो तो टेंजेंट ही है. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो शॉर्टेस्ट तरीका लगता है मैं सॉल्यूशन शॉर्टकट से ही करूंगा. इन फिगर जो फिगर आप देख रहे हो, जो OM है, इट इज अ परपेंडिकुलर टू AB. मैं रीजन लिखूंगा, मैं लिखूंगा बिकॉज OM इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्योंकि AB क्या है, OM क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड AB इज द टेंजेंट एंड AB इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर जो छोटा सर्कल है OM उसका रेडियस है और AB उसका टेंजेंट है, स्मॉलर सर्कल. ओके, और हम जानते हैं बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहती है, अगर कभी भी रेडियस और परपेंडिकुलर बनेगा, वो रेडियस और टेंजेंट होगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M है यहां पे, वो वहां पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO और राइट एंगलड. अरे भाई, जब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये दो ट्रायंगल राइट एंगलड ट्रायंगल हैं, राइट एंगलड ट्रायंगल्स. ये जो ट्रायंगल्स है, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल AMO एंड BMO, ये दो ट्रायंगल्स आपस में राइट ट्रायंगल है. ठीक है, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो AM निकलेगा. इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो BM निकलेगा. AM मिल गया, BM मिल गया, ऐड कर लो तो AB मिलेगा. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है, आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को प्रूव करोगे कि क्या दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM और MB बराबर होगा, AM और MB बराबर होगा, फिर आपको दो में से एक ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. खैर मुझे ये आसान मेथड लगता है यहां पे, तो यहां पे लगा बाय PGT, आप PGT लगा, AMO ट्रायंगल में आप PGT लगा, AMO ट्रायंगल में PGT लगा, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. OA किसके बराबर है, दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AM किसके बराबर है, यही मुझे चाहिए, प्लस OM दैट इज द रेडियस ऑफ द छोटा सर्कल, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 25. AM स्क्वायर प्लस 9, मैं लिखूं 25 माइनस 9 को शिफ्ट इज इक्वल टू AM स्क्वायर, तो और मैं लिखूं AM स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो AM दैट इज रूट ऑफ 16, दैट इज AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. चलो AM मिल गया, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर आपको मिल गया. अगर BM भी मिल जाएगा ना, तो फिर A भी निकालना आसान है. ओके, तो यहां पे भी इस ट्रायंगल में भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो बाय PGT. BMO ट्रायंगल में भी PGT थ्योरम यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम. BMO ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, OB स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है दैट द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ ट्रायंगल. द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ दैट ट्रायंगल. ओके, तो उस ट्रायंगल का अदर टू साइड क्या है, एक तो ये है BM स्क्वायर है, प्लस क्या है, एक और साइड क्या है, OM स्क्वायर है. तो OB स्क्वायर किसके बराबर है, OB का वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वायर मिलेगा. BM मुझे चाहिए BM. OM तो OM छोटे सर्कल का स्क्वायर है, दैट इज 3 स्क्वायर बिकॉज OM इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. 5 स्क्वायर मीन्स 16 इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस 9, दैट 16 इसको मैं शिफ्ट करूंगा माइनस 9 इज इक्वल टू BM स्क्वायर. तो BM स्क्वायर अगर आप चाहो निकालना तो इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 यार 25 है, 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो BM इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, तो BM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर.
अब देखो ए एम बी 4 निकला और बी एम बी 4 निकला, मुझे ना ए एम चाहिए ना बी एम चाहिए, मुझे चाहिए नाउ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉर्ड की लेंथ क्या है, ए एम प्लस एम बी। देखो ना, ए बी मीन्स ए एम प्लस एम बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम, दैट इज 4, प्लस व्हाट द वैल्यू ऑफ बी एम या एम बी, बी एम बोलो या एम बी बोलो, तो 4 प्लस 4 दैट इज द 8 सेंटीमीटर। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉर्ड हियर इज 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। ओके स्टूडेंट्स, काफी प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट exercise 10.2, namely as circles. Important question for the examination point of view. Question क्या है, a quadrilateral ABCD is drawn to the circumscribe a circle C fig. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. चलो प्रूव करते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर। ओके, उसने अपने लपेट में, अपने अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, ये देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, उसने सर्कमस्क्राइब सर्कल को किया है, मींस उसके अंदर एक सर्कल है। ओके, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड। ओके, चलो स्टूडेंट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, here quadrilateral ABCD circumscribe a circle whose center क्या है उस सर्कल का, जिसको उसने सर्कमस्क्राइब किया है, whose center is O। ओके, here अगर आप देखोगे हियर AB इज द टेंजेंट, AB इज द टेंजेंट, जो AB साइड है, AB साइड है वो टेंजेंट पड़ा है किस साइड, किसको, AB इज द टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल, गिवन सर्कल का AB टेंजेंट है। AB लाइन जो है वो सर्कल का टेंजेंट बना है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट P, किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। सिमिलरली BC इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट Q। सिमिलरली CD इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R, एंड AD इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज S। ओके, अब लोग सर इससे क्या फायदा है, इससे बहुत फायदा है, तो मैं लिखूं देयरफॉर जो PA है या AP है, जो AP है, जो यहां से लेकर यहां तक है, जो यहां से यहां तक लेंथ है, वो बराबर होगी यहां से लेकर यहां तक, जो यहां से यहां तक लेंथ है वो यहां से यहां तक भी लेंथ है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, ये तो पता ही है कि टेंजेंट है, तो मैं लिखूं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के हिसाब से हम चलेंगे ताकि एक दो स्टेप आपके बच जाएंगे। क्या मैं लिखूं, हालांकि ये तो है AB टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ P, क्या मैं लिखूं AP इज इक्वल टू AS। आप बोलोगे सर कैसे, भाई थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 क्या कहती है, थ्योरम 10.2 कहती है आपको, थ्योरम 10.2 आपको क्या स्टेट करती है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट डालेंगे तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो गया स्टेटमेंट मैंने लिखाया बाय थ्योरम 10.2, तो इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्योरम 10.2, स्टेटमेंट ऑफ 10.2, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन द लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट्स मस्ट बी इक्वल। इसी तरह आप लिखो BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट पड़े, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो इनकी लेंथ भी सेम होगी, क्यों, बाय थ्योरम डू,
इसी थ्योरम के हिसाब से थ्योरम 10.2 आपको मैंने पढ़ाया है। थ्योरम 10.2 स्टेट क्या करती है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट डालेंगे एक सर्कल पे तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर। चलो उसी तरह अगर हम लेंगे सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये सी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट मीन सर्कल से बाहर, इस पे दो टेंजेंट पड़े हैं, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट, इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी सी आर प्लस सी डी। सी आर इज इक्वल टू सी डी, सी आर इज इक्वल टू सी डी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन थर्ड। बाय विच स्टेटमेंट, बाय सैम थ्योरम। उसी तरह डी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से भी दो टेंजेंट पड़े हैं, ठीक है, दैट इज डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन 4 बाय सैम स्टेटमेंट डू। अब ऐड कर लो, ऐड फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड कामा फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर को ऐड कर लो, एलएचएस में एलएचएस से ऐड हो जाएगा और आरएचएस में आरएचएस से ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। जरा ये और ये ऐड कर लो, क्या बनेगा, ये और ये ऐड कर लो, ये और ये ऐड कर लो, इसी तरह ये दो ऐड कर लो। देखो AP प्लस बीपी, AP प्लस बीपी मीन यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक कितना होगा, कुल मिला के ये होगा, दैट इज AP प्लस सी आर डी आर, सी आर टू डी आर, सी आर टू डी आर मीन्स ये मिलेगा प्लस सी डी, इस सारे के बदले सी डी इज इक्वल टू ए एस डी एस, ए एस डी एस मीन्स ए एस डी एस का मतलब है कुल मिला के ए डी, ए से लेकर एस तक, एस से लेकर डी तक, कुल मिला के ए से लेकर डी तक, प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू, तो ये पूरा आएगा, पूरा क्या है बी सी प्लस बी सी। चेक कर लो, यही प्रूव कर रहा था, हैनस प्रूव्ड, तो यहां से ये प्रूव हो गया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल क्वेश्चन नंबर 9 से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।